हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी एनिमे सीरीज़ जिसमें फ़न और रोमांस भर-भर के है। और इस एनिमे में हमारे मेन लीड को एक ऐसा प्राचीन पॉट मिल जाता है जिसकी वजह से वो एक ग्रेट तिलिस्मान रिफाइनर बन जाता है। तो हम इस एनिमे में देखेंगे उसकी जर्नी कि किस तरीके से वो एक रिफाइनर बनता है और उसके रास्ते में क्या-क्या वो मुसीबतें आती हैं। तो इस एपिसोड को बिना ही देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लीड जिसका नाम होता है किंग फैंग और इसे हम बुलाएंगे फैंग। तो फैंग एक रेतीले इलाके में चला जाता है शिकार करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में शिकार करके आप उसे बेच करके ढेर सारे स्प्रिट स्टोन को कमा सकते हैं। तो फैंग देखता है एक बहुत ही बड़ा जाइंट लिज़ार्ड आ रहा होता है उसके साइड, और उस लिज़ार्ड को कहा जाता है स्टोन टेल लिज़ार्ड। और उस लिज़ार्ड को हमारा फैंग चुपके से देख रहा होता है और तभी वहाँ पे एक लड़की और आ जाती है जो कि उसी लिज़ार्ड का शिकार करने के लिए आई होती है। फैंग उस चीज़ को देख करके वहाँ बैठे-बैठे मज़े ले रहा होता है और कहता है इस बेवकूफ़ लड़की को आखिर नहीं पता है कि इस लिज़ार्ड की कमज़ोरी कहाँ पे है, और अगर ये अपनी ही विल्ड तिलिस्मान से इसके ऊपर अटैक करती रही तो मेरे लिज़ार्ड की चमड़ी ख़राब हो जाएगी। तो मुझे कैसे भी करके इसे बताना होगा कि इसकी कमज़ोरी कहाँ है, वरना मैं इस लिज़ार्ड को मार्केट में बेच नहीं पाऊँगा और मेरे लिज़ार्ड की कीमत एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तभी हमारा फैंग धीरे-धीरे उस चट्टान पे खड़ा होता है और खड़ा होकर के वहाँ से एक पत्थर उठा करके लिज़ार्ड की गर्दन पे मारता है, जिसकी वजह से लिज़ार्ड को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। और तभी फैंग चिल्ला करके उस लड़की से कहता है कि सुनो, उसकी गर्दन पे अटैक करो। मगर वो लड़की उसे इग्नोर करके चुपचाप वहाँ खड़े होकर के पानी पी रही होती है। तभी इस चीज़ को देख करके फैंग और तेज़ चिल्लाता है, कहता है तुम पागल हो जो, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तभी वो लड़की अपने पास से फायर तिलिस्मान को निकाल करके उस लिज़ार्ड के गर्दन पे दे मारती है। उस तिलिस्मान की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से हमारा फैंग भी ज़मीन पे गिर जाता है उस चट्टान से। तभी वो लड़की आकर के फैंग से पूछती है तुम ठीक तो हो? तभी फैंग कहता है अरे मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे वो तुरंत हीरो की तरह एक्ट करने लगता है। तभी फैंग के दिमाग में एक खुराफाती दिमाग आता है और वो दौड़ के उस लिज़ार्ड के पास कहता है हाय रे, तुमने मेरे लिज़ार्ड को मार दिया। ये मेरी एक लौती पालतू थी और मैं इसकी माँ की तरह थी। मैंने इसे बचपन से पाला हुआ और तुमने इसे जान से मार दिया, क्योंकि फैंग को इस लिज़ार्ड को किसी भी कीमत पे चाहिए हो रहता है। तभी वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हारा दूसरा पालतू लिज़ार्ड भी आ गया है यहाँ पे इसकी मरने की वजह से। तभी फैंग पलट के देखता है और उसके सामने एक और लिज़ार्ड जस्ट उसके पीछे खड़ा होता है, जिसे देख करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि लो, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तभी फैंग कहता है अरे मुझे बचाओ। तभी वो लड़की कहती है अरे ये तो तुम्हारी फैमिली थी ना, तो मैं फिर क्यों बचाऊँ? अब तुम्हारे फैमिली मेम्बर है तो तुम इसे रोक सकते हो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा पालतू था। तभी फैंग वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो लिज़ार्ड फैंग के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वो लड़की अपने पास से विंड तिलिस्मान निकाल करके उस लिज़ार्ड के ऊपर अटैक करने लगती है, और तभी एक पावरफुल विंड तिलिस्मान निकाल करके उस लिज़ार्ड के नेक पे अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लिज़ार्ड भी वहीं पे मर जाता है। तभी फैंग वहाँ पे राहत की सांस लेता है और कहता है फाइनली मैं बच गया। फिर उस लड़की के पास आके कहता है तुम देख करके हमला नहीं कर सकती थी, मैं भी वहाँ पे था। तो वो लड़की कहती है तुम्हें अपना बचाव खुद से करना चाहिए था, मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? आफ्टर ऑल ये तो तुम्हारे पालतू थे ना, अगर तुम चाहते तो इन्हें रोक सकते थे ना। तभी हमारा फैंग चुपचाप वहाँ खड़ा होकर के एक क्यूट सी स्माइल देता है और उस लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है अरे ये लोग मुझसे भड़क गए थे, इसलिए गुस्सा करके यहाँ भाग गए थे और मुझे नहीं पहचान रहे थे। और तभी फैंग कहता है तुमने मेरे लिज़ार्ड को जान से मार दिया है, इसलिए मुझे इन लोग की आत्मा की शांति की वजह से इन दोनों को अपने घर लेके जाना होगा और पूजा पाठ करनी होगी कि इन लोग की आत्मा को शांति मिले। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि यहाँ मुझे सब कुछ पता चल गया। ये तुम्हारा कोई पेट नहीं था, अगर पेट होता वो तुम पे हमला नहीं करता। फिर फैंग कहता है कि अरे ये लोग मुझसे गुस्सा हो गए थे और इसी वजह से वो लोग यहाँ पे भाग आए थे, और इन लोग को ढूंढते ढूंढते पीछे करते हुए मैं अभी यहाँ पे आ गया था। मैं जब तक तुम्हें रोक पाता तुम इन लोगों को जान से मार चुकी थी। और अगर तुमको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरे पास इन लोगों की एक निशानी है, अगर कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। तभी वी कहती है ठीक है, तो फिर इन लोगों की निशानी तुम्हारे पास क्या है? तभी फैंग अपनी मुट्ठी में चमकीला सा लेकर के वी की ओर बढ़ता और वी से पूछता है क्या तुम्हारे विंड तिलिस्मान अभी भी तुम्हारे पास हैं? तभी वी कहती है नहीं, वो तो कब का खत्म हो चुके हैं। तभी फैंग कहता है चलो बच गया। तभी वो अपनी मुट्ठी में वो चमकीला पदार्थ लेकर के वी की ओर आगे बढ़ता है और वी से कहता है लो फाइनली मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। तभी जैसे ही फैंग अपनी मुट्ठी को खोलता है उसमें सिर्फ रेत होती है, और ये देख करके वो वी भड़क जाती है और तभी फैंग उस रेत को
वीही के मुंह पे मार करके उन दोनों लिज़ार्ड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वीही चिल्ला के कहती है, जब भी तुम मुझे नज़र आओगे मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूँगी, तुम ये बात को याद रखना। और वीही के पास अब तिलिस्मान नहीं बचे थे जिससे वो अटैक कर पाए, और यही सीन शिफ्ट होता है। हमारा फैंग उस दोनों लिज़ार्ड को बेच करके एक टूटा-फूटा पॉट को खरीद करके लेकर के आता है और कहता है कि मैं तो यार लुट गया, इतने सारी मेहनत करके मैंने लिज़ार्ड को यहाँ पे ला कर के बेचा और इस टूटे-फूटे पुराने पॉट को खरीदा जिस पे कोई भी पावर नहीं है। तभी उस पॉट को उठा करके खूब तेज़ दीवार की ओर मारता है, और तभी वो पॉट लड़ते-फिरते इधर-उधर से सीधे उसके मुँह पे जाके लगता है। तभी फैंग कहता है, आखिर ये पॉट मुझसे चाहता क्या है? और फिर उसे जैसे ही तोड़ने जाता है, उस पॉट से एक स्पिरिट बाहर आती है, और ये छोटे से एल्फ मास्टर की स्पिरिट होती है। और वो स्पिरिट जैसे ही बाहर आती है, फैंग इसे देख करके कहता है, अरे ये भूत है क्या? आखिर ये है क्या? अभी वो स्पिरिट कई साल बाद बाहर आई हुई होती है। तभी वो कहती है कि मुझे तो भूख लगी हुई है और मुझे खून चाहिए। तभी फैंग कहता है, मेरा खून कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं वैसे ही पतला-दुबला इंसान हूँ, आखिर मेरा खून पी करके तुम्हें क्या मिलेगा? तभी वो स्पिरिट कहती है, मैं इंसानों का खून नहीं पीती हूँ, मुझे मुझे मॉन्स्टर का ब्लड पीना पसंद है, और ख़ास तौर से उस मॉन्स्टर का जिसके पास फायर ड्रैगन की ब्लड लाइन हो। और फिर फैंग कहता है, तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम्हें ढेर सारे फायर ड्रैगन के ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर मिल जाएंगे, तुम उनका शिकार कर सकते हो। तभी वो स्पिरिट कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक वेपन स्पिरिट हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, और साथ में मैं अच्छा खासा तिलिस्मान रिफाइन कर सकता हूँ। तभी फैंग कहता है कि क्या तुम इस पेंटिंग में जो लड़की है, क्या तुम उसका रूप ले सकते हो? इसका नाम सुई है और ये हमारे कॉन्टिनेंट की ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और ये कह कर के फैंग अपनी स्पिरिट की ओर देखता है। तभी वो स्पिरिट कहता है, लगता है तुम इसे पसंद करते हो। तभी फैंग कहता है, इसे भला कौन नहीं पसंद करेगा, मैं जैसे अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं इससे शादी कर लूंगा और अपना घर बसा लूंगा। तभी वो वेपन स्पिरिट तुरंत 2 सेकंड में उस पोर्ट्रेट की एकदम हुबहू कॉपी बन के उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे फ्लैंक किस देती है, जिसकी वजह से फैंग उसकी चाम में खो जाने लगता है। तभी वो वेपन स्पिरिट जैसे ही बोलती है फैंग, और उसकी आवाज़ सुन कर के फैंग के अरमान टूट जाते हैं, और वो कहता है, क्या जल्दी से तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसी शक्ल में, प्लीज़। तभी वो एल्डर तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी फैंग उस एल्डर को पकड़ के उसके पॉट में डाल करके कहता है, अब मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा और उठा करके यहाँ से कहीं दूर फेंक दूंगा कि तुम्हें कोई ढूंढ भी ना पाए। तभी वो एल्डर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज़ सिखा सकता हूँ। तभी फैंग कहता है, आखिर कौन सी अच्छी चीज़? तभी वो एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा तिलिस्मान बनाना सिखा सकता हूँ, वो भी हाई ग्रेड का। ये बात सुन करके तो एकदम फैंग खुश हो जाता है, कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी वो एल्डर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें एक हाई ग्रेड का तिलिस्मान बनाना सिखाऊंगा। इस बात को सुन करके फैंग एकदम खुश हो जाता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं इस तिलिस्मान को बेच करके खूब सारे स्प्रिट स्टोन को कमाऊंगा और मैं फाइनली सुई से शादी कर लूंगा और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा इस कॉन्टिनेंट में। ये सोच करके फैंग कहता है, जल्दी से मुझे उस तिलिस्मान को बनाना सिखाओ। तभी वो एल्डर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे करीब आओ। तभी फैंग खुश होकर के उस एल्डर के करीब आने लगा। तभी वो एल्डर अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, इसी के अंदर सारे तिलिस्मान के राज छुपे हुए हैं। तभी वो एल्डर जैसे अपनी मुट्ठी खोलता है और उसके ऊपर धूल फूंक देता है, जिसकी वजह से फैंग कुछ देख नहीं पाता, और फैंग के साथ वही सेम होता है, जैसे ही करनी वैसे ही बढ़नी। फैंग ने उस लड़की के साथ किया, एल्डर ने इसके साथ कर दिया। तभी वो एल्डर कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक तिलिस्मान को ड्रॉ करते हैं। और तभी वो और फैंग दोनों मिलकर के एक तिलिस्मान को ड्रा करने लगते हैं, और एल्डर उसे गाइड कर रहा होता है। और तभी एल्डर देखता है कि फैंग कुछ गलती कर रहा होता है तिलिस्मान बनाने से। इसी चीज़ को देख करके वो एल्डर तुरंत अपने पॉट में जा करके छुप जाता है, मगर इस चीज़ को फैंग नोटिस नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसका घर पूरा हिल जाता है। खड़ा होकर के कहता है, बुड्ढे, तुमने मुझे फिर एक बार बेवकूफ़ बनाया, कहाँ छुपे बैठे हो, बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हारे स्पॉट को फोड़ दूंगा, तुम्हारी स्पिरिट को तबाह कर दूंगा। तभी वो स्पिरिट बाहर आती है और बोलती है, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक तिलिस्मान को कैसे ड्रॉ करते हैं। तभी फैंग से पूछता है वो एल्डर, क्या कभी तुमने तिलिस्मान को ड्रॉ किया है? तभी फैंग कहता है, नहीं, मैंने तो आज तक एक पेंटिंग नहीं बनाई है, तुम कह रहे हो कि मैंने एक तिलिस्मान को ट्राई किया, तुम पागल हो गए हो। तभी एल्डर कहता है कि तो इसी वजह से तुम्हारा तिलिस्मान ब्लास्ट हुआ है। तभी वो एल्डर फैंग को तिलिस्मान ड्रॉ करने का पैटर्न बताना शुरू करता है और कहता है कि इस तिलिस्मान को बनाने के 3 तरीके होते हैं, सिल्वर कैंडल ग्रास और फायर टेल फ्लावर और फायर स्कॉर्पियन ब्लड। इन तीनों लाइन को कभी भी एक दूसरे से मर्ज नहीं करते। अगर तुमने इन तीनों लाइन को मर्ज किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होगा और तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे और तुम मारे जाओगे। तभी फैंग कहता है, तो इसको सही तरीके से कैसे ड्रा कर सकते हैं? तभी वो एल्डर अपने पास से एक फायर तिलिस्मान को निकालता है बाहर और कहता है, इस तिलिस्मान को अच्छी तरीके से देख लो और इसके सारे पैटर्न को
बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करो और फिर ड्रॉ करना स्टार्ट करो। फिर इस चीज़ को देख कर के फैंग तुरंत वहाँ बैठ कर के एल्डर के सामने उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी कुर्सी लगा कर के उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने लगता है। तभी वो एल्डर बोलता है, तुम्हें बारीकी से इस तिलिस्मान को देख कर के एक-एक लाइन को बहुत ही आराम से ड्रॉ करना होगा और इस तिलिस्मान को तुम 10 दिन में बनाना सीख जाओगे। मगर फैंग के अंदर इतनी खुजली होती है पैसा कमाने की कि वो तुरंत बैठ जाता है उस तिलिस्मान को ड्रॉ करने के लिए और कई बार वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं। मगर एल्डर तब भी उसे समझाते हैं कि लगता है तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। मगर फैंग सोचता है कि मैं इस तिलिस्मान को जल्दी से बना करके इस पे मास्टर करके इस तिलिस्मान को बेच करके मैं खूब ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सुई से शादी कर लूँगा और मैं खूब ज़्यादा स्प्लिट स्टोन ला करके बहुत ही माला-माल हो जाऊँगा। तभी वो एल्डर उसके सर पे एक थप्पड़ मार के कहते हैं, जल्दी से पहले इस तिलिस्मान को ड्रॉ करना तो सीखो। तभी फैंग वहाँ बैठ बैठ करके उस तिलिस्मान को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। मगर वो जब भी उस तिलिस्मान को ड्रॉ करता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख कर के एल्डर कहते हैं कि तुम इसे 10 दिन में सीख पाओगे, ना कि 1 दिन में। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बेसब्रा है। तभी वो एल्डर कहते हैं, मैं तो चला सोने के लिए, तुम अपना काम करो। और फैंग इस ब्लास्ट की वजह से अपने सर पे एक हेलमेट पहन लेता है कि अपने सर को प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ पे बैठ कर के बहुत ही शिद्दत से उस तिलिस्मान को बनाना शुरू कर देता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बैठ कर के किसी का इंतज़ार कर रही होती है और उसके पास वही आकर के रोते हुए उससे लिपट जाती है और बोलती है, सिस्टर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं माउंटेन में हंटिंग करने के लिए गई हुई थी और एक लड़के ने मेरे शिकार को भी छीन लिया और मेरे मुँह पर फिर धूल फेंक करके वहाँ से भाग गया। और ये क्या करके अपनी सिस्टर से रो रही होती है और कहती है, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसकी सिस्टर कहती है, मैंने तो तुम्हें तिलिस्मान मेकिंग क्लास में भेजा था और तुम उस माउंटेन में हंटिंग करने गई थी, आखिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और यहीं पे वीही की चोरी पकड़ी जाती है। तभी वो कहती है, सिस्टर पहले आप इस चीज़ को छोड़ो और पहले आप मेरी बात पे ध्यान दो। उस लड़के ने मेरे साथ सही नहीं किया और ऊपर से मेरी कार को भी मुझसे छीन करके लेकर के भाग गया। वो धोखेबाज कहीं का, मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी उसकी सिस्टर बोलती है, तुम्हें पहले अपने तिलिस्मान मेकिंग क्लासेस पे फोकस करना होगा। वीही कहती है, जब मैं डिवाइन सील के 4th रेलम पे पहुंच जाऊंगी मैं अपनी क्लासेस पे ध्यान दूंगी, मगर उससे पहले मैं उसे जॉन से मार दूंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है, तुम 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए 1 मंथ के बाद मॉम आने वाली है और 1 मंथ के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। उससे पहले तुम्हें ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी है। और इस चीज़ को सुन करके वी कहती है, ठीक है सिस्टर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और जा करके अपनी सिस्टर को मस्का लगाने लगती है कि सिस्टर उसे आप क्या जान से मार सकती हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि फैंग अभी भी बड़ी शिद्दत से उस तिलिस्मान को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो अभी भी उस चीज़ में नाकाम हो जाता है। और ये देख करके एल्डर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।